नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज और मैं हूं राजन कुमार मिश्रा। आप तीन व्यक्तियों की तस्वीरें जो है आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तीनों व्यक्ति के कुछ नाम इस प्रकार से हैं और ये तीनों व्यक्ति तीन राज्य के सीएम के लिए बीजेपी ने चुनी है और तीनों व्यक्ति कोई बड़ी नाम नहीं है, कोई बड़ी हस्ती नहीं है। ये एक छोटे निचले स्तर के नेता हैं जो सिर्फ कोई पहली बार में विधायक है तो कोई दूसरी बार में विधायक है और इन लोगों को डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और उससे भी जो बड़े बड़े बीजेपी के जो नेता हैं उन्हें न बनाकर सिर्फ इन्हीं लोगों को क्यों बनाया गया है, इन्हीं तमाम सारी बातों का जवाब आज हम आपको देंगे और ये बताएंगे कि बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, जो काम करने का जो सीक्रेट तरीका है, आखिर ऐसा क्यों है। और बीजेपी जो इस तरह से सरकार के लिए, सीएम उम्मीदवार के लिए चुनती है किसी एक नए चेहरे को, जो ना कोई बड़ा दमखम वाला चेहरा होता है, जिसका कोई बड़ा छवि नहीं होता है, एक निचले स्तर के नेता को डायरेक्ट ऊपर उठाना ये बीजेपी ही कर सकता है। तो ऐसे बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो पहले ये आप जान लीजिए कि बीजेपी ऐसा क्यों करी। तो इसका कारण, तो इसका जवाब यही है कि ये सब 2024 को देखकर ही किया गया है और ये अभी से ही नहीं। ये काम आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात इलेक्शन से ही पहले से जारी है। आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का नाम आपने सुना ही होगा। भूपेंद्र पटेल का नाम भी सीएम की कुर्सी के लिए दूर दूर तक कोई सोचा भी नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ना मीडिया में उनका कोई उनके नाम से हेडलाइंस चलती थी और ना ही कुछ। फिर भी एकाएक ऐसी बात हुई, ऐसे खबर निकल के आती है कि भूपेंद्र पटेल को गुजरात के सीएम पद के लिए चुना गया। फिर उसके बाद आइए उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी आप देख लीजिए, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने विधायक का इलेक्शन भी हार गया, उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। जो बीजेपी के विधायक पद से उम्मीदवार जीता है वो मुख्यमंत्री बनता है, ये तो समझ में आती है। जो विधायक पद का उम्मीदवार वो चुनाव हार भी जाता है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री बन जाता है। तो ज़रा सोचिए, इसके पीछे का लॉजिक समझिए कि क्या कारण हो सकता है। तो ऐसे ही तमाम मुख्यमंत्रियों के नाम हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। गुजरात का नाम सुन लिया, उत्तराखंड का नाम। अब आते हैं तीसरे नंबर पे हरियाणा, जिसके सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर। उनके बारे में भी आप भली भांति जानते होंगे कि वो कैसे सीएम बने। उसके बाद चौथे नंबर पे असम के हेमंत शर्मा। ये भी बीजेपी के पूरे बात को फुलफिल करते हैं। यानी बीजेपी का जो मुख्य जो चेहरा है मोदी शाह, इन दोनों व्यक्ति के बातों को लेके पूरा मिला के चलते हैं। तो बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए ताकि उनके आदेश को, उनके हाव भाव को फुलफिल करे, यानी फॉलो करे। तो इन राज्यों में मुख्यमंत्रियों के नाम से आपको ये जानकर मालूम हो ही गया होगा कि बीजेपी किस तरह के उम्मीदवार चाहती है। जैसे कि मैंने बताया आपको, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि चुनाव हारने के बाद भी, वो विधायक के चुनाव हार जाते हैं उसके बाद भी मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ऐसी क्या उनमें क्वालिटी होगी कि जिससे वो मुख्यमंत्री बने। तो उसमें एक ही क्वालिटी आपको समझ में आ रहा होगा कि मोदी की बातों को मानना, मोदी शाह की बातों को लेकर चलना, मोदी शाह के राहों पर चलना। जो व्यक्ति इस बात को पूरी तरीके से फुलफिल करता हो, पूरी तरह से उनके बातों को लेके चलता हो, मोदी और शाह उसी को ही आगे बड़े चेहरे में तब्दील करते हैं, यानी कि उसको नीचे से ऊपर उठाते हैं। और मोदी शाह को इसी तरह का नेता चाहिए ताकि हमारे बातों को पूर्ण रूप से लेके चले। आप ऐसे समझिए कि किसी दफ्तर का चपरासी को अगर उस दफ्तर का डीएम बना दिया जाए
तो क्या वो अलग बात है कि उसकी शैक्षणिक योग्यता कम होगी, वो सही से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन हम यहाँ शैक्षणिक योग्यता की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि वो अगर आगे ऊंचे पद पे बैठेगा तो जिस पद का वो सपना में भी नहीं देखा हो न सुना हो, वो व्यक्ति जरा सोचिए कि कितनी दमखम यानी मेहनत से काम करेगा, पूरी लगन से काम करेगा। तो उसी तरह बीजेपी यही सोचती है कि कुछ नीचे के स्तर के जितने भी नेता हैं उन्हें भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा ही, और साथ में हमारे लिए भी सही होगा कि हमारे बातों को मानेंगे। तो इन्हीं बातों को लेकर बीजेपी चल रही है, और साथ में 2024 की लेके ये तैयारी है कि इससे क्या होगा, जो जितने भी छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के और उससे थोड़े बड़े जो विधायक के तौर पे हैं, उनमें थोड़ा एक मोटिवेशन मिलेगा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो निचले स्तर के नेताओं को भी अगर अच्छे से काम करते हैं तो वो मुख्यमंत्री बना देगी, फिर आगे चल के प्रधानमंत्री बना देगी। तो ऐसे नेताओं को एक मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। तो ये बीजेपी का ये सब आधारशिला है काम करने का, उनके तो अपने तौर तरीके हैं, और ये आज से नहीं है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, जब वो प्रधानमंत्री थे, तब से ये आज तक इसी तौर तरीके से बीजेपी काम कर रही है। आपको बता दें कि एकाएक गुजरात के जब सीएम नरेंद्र मोदी बने थे तो कुछ इसी प्रकार से वो भी बने थे। एकाएक उनको दिल्ली से लाके और गुजरात में उनको सीएम बना दिया गया। तो खैर ये चीज़ आप भूले नहीं होंगे, ये भली भांति आप जानते ही होंगे कि बीजेपी जो है कैसे कार्य करती है। ये बीजेपी का कोई नया इतिहास नहीं बल्कि ये पुराना इतिहास है। फिलहाल आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज़ और मैं हूं राजन कुमार मिश्रा। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। फिलहाल आज के लिए